अर्जुन रण क्षेत्र में पहुंचकर कहता है भगवान से कि आप हमारे गुरु हैं। भगवान नहीं कहता, जानता तो है भगवान है, क्योंकि जब द्वारिका में दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे तो भगवान ने कहा ऐसा है कि एक तरफ हम रहेंगे अकेले, हथियार नहीं उठाएंगे, चलाने की कौन कहे। एक तरफ मेरी 18 अक्षौहिणी फौज रहेगी, हथियार बंद, वो युद्ध करेगी। अब तुम दोनों में जिसको जो पसंद हो मांग लो। अर्जुन बोलो ना, मैं आपको लेता हूं। दुर्योधन भाई तुमको क्या चाहिए? हमें फौज चाहिए। आपकी क्या पूजा करना है वहां? अरे युद्ध का मैदान है। उन्होंने कहा ठीक है, फैसला हो गया। तो अर्जुन को अगर ये ज्ञान न होता कि श्री कृष्ण भगवान है तो वो उसको ये कहना चाहिए था कि महाराज आधी फौज हमको दीजिए, आधी दुर्योधन को दीजिए। ये कौन सा न्याय है कि एक तरफ सारे फौज और हथियार बंद, एक तरफ। अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा क्योंकि उसको मालूम था श्री कृष्ण भगवान है, ये जिस तरफ रहेंगे जीत होगी। तो फिर युद्ध के मैदान में जाकर क्यों कहता है युद्ध नहीं करेंगे? भगवान ने कहा क्यों? ये हमारे सब पूज्य लोग हैं, काका मामा ताऊ चाचा दादा, इनकी हत्या करें और राजा बने? हमने नहीं चाहिए ऐसी पृथ्वी। तो किससे कह रहा है ये बात? आपसे। मुझे क्या मानता है? गुरु। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, आपको गुरु मानकर पूछ रहा हूं। तूने कहा क्यों रे? प्रपन्न का मतलब क्या होता है और शिष्य का मतलब क्या होता है? जानता है? हाँ जानता हूं। तो फिर अरे जब कोई कहता है हम शरण में हैं तो इसका मतलब हम अपनी बुद्धि मन प्राण सब समर्पित कर रहे हैं। तो फिर क्यों बुद्धि लगा रहा है इनको मारूंगा तो पाप होगा? ये तो तुमको पहले भी मालूम था जब मेरे पास गया था कि किसको मारना है, कौन है दुश्मन। युद्ध में पूजा होती है क्या? अपनी बुद्धि भी लगाता है और शरणागत भी होने को कहता है। कुछ तेरी कुछ मेरी। ये 18 अध्याय का लेक्चर दिया तब जाके समझ में आया उसके। जब भगवान ने कहा मैं ये वो मन आधत्सो मैं बुद्धि निवेशय, अर्जुन मन भी मुझको दे दे, बुद्धि भी दे दे,
अगर बुद्धि अपने पास रखेगा तो तेरी बुद्धि अल्पज्ञ है, गलत काम कर जाएगी, गलत निर्णय कर जाएगी। और अनंत जन्मों में जितने जीव माया में दुख पा रहे हैं, यही एक गलती सबने की है। बड़े बड़े जगत गुरुओं के लेक्चर सुने अनंत बार। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, सदा से है। हम सिर हिलाया, हाँ गुरु जी, हाँ 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 हाँ। और गुरु जी ने जब उपदेश दिया, ऐसा है कि इसमें ये बात तो ठीक है और ये समझ में नहीं आया, नहीं मानते, कुछ तेरी कुछ मेरी। भगवान ने कहा, भागवत ने, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। ये सुना हम लोगों ने, भाई ये बात समझ में नहीं आती। हम तो ये समझते हैं जिस पर भगवान कृपा करते हैं वो माला माल हो जाता होगा, संसारी संपत्ति, माँ बाप, बेटा सब मिल जाता होगा। ये तो कहते हैं भगवान कि ये तो सर्वनाश करने वाली चीजें हैं। मैं जिस पर कृपा करता हूं संसार छीन लेता हूं, तब वो मेरी ओर देखता है, तब कंप्लीट सरेंडर करता है। क्योंकि जहां आसक्ति है जिस वस्तु में, वही भगवान के पास जाने में रुकावट डाल रहा है। तो भगवान कहते हैं यद यदिष्टतमं लोके, अरे मनुष्यों, तुमको जो बहुत प्यारी वस्तु हो वो मुझे अर्पित कर दे। अब सबको अलग अलग चीज प्यारी होती है, ये बात अलग है, लेकिन जिसको जहां अधिक अटैचमेंट है वो हमको दे दे, तब तू कंप्लीट सरेंडर कर सकेगा। तो ये जो कुछ मेरी लगाया है हम लोगों ने अनंत जन्मों में, कुछ गुरुजी की भी कुछ मेरी, इसी से हमारा सर्वनाश हो रहा है। जितने शास्त्र वेद हैं वो कहते हैं मन बुद्धि सब गुरु और भगवान को अर्पित कर दो, उनकी बुद्धि से चलो। जैसे हम संसार में कोई मुकदमा लड़ते हैं तो गांव का गंवार हो चाहे शहर का विद्वान हो, आईएएस हो, कोई सारे कानून तो नहीं जानता। अरे जो वकील लोग हैं, जिंदगी भर वकालत किए हैं, वो भी किताब देखते हैं तब मुकदमा लड़ते हैं। तो अपने मुवक्किल से कहते हैं, देख जो जो मैं कह रहा हूं उतने बोलना कोर्ट में, इसके अलावा कुछ न बोलना, नहीं तू मरेगा, तू फंसेगा। तो रट लेता है, हाँ वकील साहब ने कहा है यही बोलना, बस यही बोलेंगे। अब इसके आगे कोई क्वेश्चन करता है दूसरा वकील, और ये बोलता क्यों नहीं? हमारे वकील ने कहा था कि इसके अलावा कुछ पूछे तो। वो मुकदमा जीतता है, अपनी बुद्धि वकील की बुद्धि में लगाए है। हम लोग इंग्लिश पढ़े होंगे, जानते हैं, लिखा कुछ जाता है, पढ़ा कुछ जाता है। ऐसा क्यों है जी? नहीं साइलेंट, अरे क्या है साइलेंट? हमारी हिंदी में तो नहीं होता है। हाँ हमारी हिंदी में नहीं होता होगा, हमारे यहां होता है। लिखो, बोलो मत। हमको रटना पड़ता है स्पेलिंग, क्या करें? अगर इंग्लिश पढ़ना है तो बुद्धि में बुद्धि जोड़े रहेंगे।
तब विद्वान बनेंगे। आप लोग ट्रेन में सफर करते हैं, बैंक में रुपया जमा करते हैं, हाँ, कायदा है वहां का क्या, पहले रुपया दे दो बाद में रसीद देंगे। अरे हम 10 लाख रुपया दे दे और न दे रसीद, या 1 लाख की रसीद दे, वो तो रुपया हमारा चला गया अंदर। नहीं, विश्वास करना पड़ेगा। नहीं, पहले हमको रसीद दो, नहीं पहले हमको रुपया दो तो कोई संसार में काम ही ना होगा फिर तो कुछ तेरी कुछ मेरी अनंत काल से हमने किया, जब तक ये करते रहेंगे तब तक 84 लाख में घूमते रहेंगे। जब पूर्ण शरणागति होगा, अर्जुन से कहा माम एकम शरणम ब्रज, मन बुद्धि सब मुझको अर्पित कर दे। तो महाराज जो पाप लगे तो फिर पाप की बात किया, पाप पुण्य का फल तो मैं ही देने वाला हूं, उसको पाप नहीं लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा, दोनों से परे हो जाएगा वो। अच्छा महाराज समझ में आ गया, तैयार हो गया अर्जुन। इतनी सी बात को 18 अध्याय का गीता बनाई कि पूर्ण शरणागत हो, अपनी बुद्धि न लगाओ, ये गुरु शरणागति है। तो ये कुछ मेरी को हटाना होगा, इस जन्म में ना हटाओ, आगे कभी जन्म में हटाओ, हटाना पड़ेगा।